बाबर बात कर रहा हूँ। आपने ये बंदा सामने बिठाया है, शोहर पहले सामने आ गए, मैं कल एफआईए जाऊंगा और आप ये साबित करेंगे। ओके हकीम साहब, पहले तो कल इतवार का दिन है, एफआईए बंद है, ठीक है? कल तकलीफ नहीं कीजिएगा, आप पीर को जाइएगा। दूसरा, मेहरबानी करें जरा ये वीडियो पूरी सुन लें। मुझे लगता है कि आपने ये पूरी जो वीडियो है ना, ये सुनी नहीं है आपने। रावलपिंडी के हकीम बाबर ने उस्मान ज़ेब को धमकी दे डाली। कौन से बंदे को साथ बिठाया आपने? सर, वो आपकी बात कर रहे थे कि जिस बंदे को आपने साथ बिठाया है। नहीं, धमकी तो मुझे तो नहीं मिली, आपको मिली है। नहीं, धमकी तो उन्होंने मुझे ही दी है। तो मैं कहा हकीम साहब मेरे साथ गुजारा करना। फिर उन्होंने मुझसे गपशप भी मारी, कहते हैं नहीं जी आपने तो बड़ी अच्छी वीडियो बनाई। रावलपिंडी के हकीम बाबर ने उस्मान ज़ेब को धमकी दे डाली। जनाब, वो एफआईए में जा रहे हैं उस्मान ज़ेब के खिलाफ। उस्मान ज़ेब साहब, ये सीन क्या है? देखें जी, जैसा कि ऑडियो मैसेज आपने सुना, हकीम साहब ने मुझे ये बात बोली थी कि जिस बंदे को आपने बिठाया है, मैं जा रहा हूँ एफआईए में, आपके खिलाफ मैं जाके वहाँ पे दरख्वास्त दूंगा। कौन से बंदे को साथ बिठाया आपने? सर, वो आपकी बात कर रहे थे कि जिस बंदे को आपने साथ बिठाया है। नहीं, धमकी तो मुझे तो नहीं मिली, आपको मिली है। नहीं, धमकी तो उन्होंने मुझे ही दी है। अच्छा। फिर मैंने उनको ये बात बोली भी है। मैंने कहा आप ऐसा करो, कल संडे, कल ना जाना, आपने जाना है मंडे को। आपकी कौन सी वीडियो देख के उन्होंने बात की? अच्छा नहीं यार, ये बड़ा एक फनी सा हो गया था। हकीम साहब आए हैं उम्रे से। अच्छा, हकीम साहब उम्रे से आए हैं, वापस आए हैं। जैसे ही वापस आके घर बैठे हैं, सबसे पहले उन्होंने मुझे कॉल की। मैं कहा हकीम साहब पहले ये बताओ वापस कब आए हो? कहते मैं अभी घर पहुंचा हूँ। अच्छा। मैं कहा कोई पानी शानी पिए कि पानी शानी नहीं पिया? कहते जी पानी तो मैंने नहीं पिया। मैं कहा सर आप पानी पिए, थोड़ा सा ठंडे हो जाएं, फिर मुझे बताएं मसला क्या है। तो हकीम साहब कहते हैं जी इस तरह आपने वीडियो बनाई है जी मेरी मिसेस के खिलाफ। मैं कहा हकीम साहब पहले वीडियो पूरी सुने। अच्छा। फिर हकीम साहब ने पूरी वीडियो सुनी। नहीं, उसके वो वीडियो थी क्या? मतलब कि आपने उनकी मिसेस के खिलाफ की वीडियो बनाई? नहीं, मिसेस के खिलाफ नहीं बनाई थी, उनको समझ नहीं आई थी। जो असल में शोहर की बात उनके मिसेस के खिलाफ कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी। मैंने लोगों को वो क्लेरिफाई किया कि भाई हकीम साहब ने अगर गलती से शादी कर ली है तो आप उनको सपोर्ट करो। अब ये तो नहीं हो सकता कि बंदे ने शादी कर ली है, निकाह किए, ज़िना तो नहीं किया, तो आप ऐसा करो उनको सपोर्ट करो, बजाय उसके कि अभी आप उसके ऊपर उठा रहे हो, एआई वीडियोस बना रहे हो, फिर उसके बाद आप उनकी मिसेस को टारगेट कर रहे हो। यार निकाह किया है ना, तो निकाह की बात करो, नेगेटिव क्यों जा रहे हो? फिर उनकी एआई वीडियोस बन रही हैं, उस पर मैंने बात की थी कि नहीं बननी चाहिए थी। किसी की भी फैमिली को टारगेट ना करो। हकीम साहब को पहले समझ नहीं है। जब हकीम साहब ने दोबारा वीडियो सुनी है ना, हकीम साहब ने मुझे दोबारा कॉल की है। अच्छा, कॉल की है? फिर उन्होंने मुझे कॉल की है, फिर उन्होंने बोले जी मैंने अब वीडियो आपकी सुन ली है, मैं आपके पास आऊँगा। अच्छा। मैं आपका पड़ोसी हूँ, तो बहुत जल्द मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। कल हो सके हकीम साहब हमारे पास आएँ, फिर उनका इंटरव्यू भी करेंगे। देखिए हकीम साहब इस टाइम पे ना चल रहे हैं टॉप ट्रेंड, यही बात है। हकीम साहब को मैंने कहा जी आपके साथ एयरपोर्ट पे क्या हुआ, आप आए हो एकदम से वापस? कहते जी मैं एयरपोर्ट पे आया हूँ, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए। अच्छा। फिर एसएफ वालों ने मुझे दूसरे दरवाजे से निकाला। ओ, फैन फॉलोइंग तो हकीम साहब की पहले भी 1.5 मिलियन फेसबुक पे था उनका फॉलोअर, अभी दोबारा से आ गया उनके पास। अच्छा। फिर उन्हें मेरी बात समझ आई, कूल डाउन हुए, फिर हमने गपशप मारी, काफ़ी टाइम हमने गपशप की। हकीम साहब ने अपने किस्से सुनाए उधर के, कुछ हमारी चिट चैट होगी। और इस टाइम पे हकीम साहब को फेम, तगड़ा फेम मिल चुका है और पॉजिटिव फेम है। हाँ, है पॉजिटिव फेम। देखो लेकिन वो तो चलो पॉजिटिव फेम है, आप उनके हक में वीडियो बना रहे हैं, आप अच्छी वीडियो बना रहे हैं, लोग फिर भी आपके खिलाफ है। रजब भट्ट वाला मामला देख ले, डॉक्टर नबिया वाला मामला देख ले, भाई क्या मसला है आपके साथ? पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम है। देखो हम तो कंट्रोवर्सी पे हमने बात करनी है। कोई अच्छा काम करना है हमने उस पर बात करनी है, कोई गलत काम करेगा हम उस पर बात करेंगे। अगर आप मेरी देखें, मेरी वकला के खिलाफ भी अगर गलत काम करते हैं तो नेगेटिव वीडियोस होती हैं, अच्छा काम करते हैं हम लोग अच्छी वीडियो बनाते हैं। हकीम साहब की, अच्छा हकीम साहब ने मुझे एक और बात भी बोली है, कहते जी मैंने पहले भी एफआईए में बंदे पकड़वाए हैं। अच्छा। मैंने कहा यार कौन से बंदे पकड़वाए? हकीम साहब कहते हैं जो मेरा नाम लेके मेरी प्रोडक्ट 2.5 लाख रुपए की बेचते थे, वीडियो मेरी लगाते थे, ऊपर नंबर अपना दे देते थे। कहते मैं तो एफआईए से पुराना मेरा रिश्ता है। तो मैं कहा हकीम साहब मेरे साथ गुजारा करना। फिर उन्होंने मुझसे गपशप भी मारी, कहते हैं नहीं जी आपने तो बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है। मैं हकीम साहब देखा ना, अब आपने सुन लिया ना, आपने अच्छा काम किया तो अच्छी वीडियो बनाई है, आप बुरा करते तो हम आपकी बुरी वीडियो बनाते। देखिए हकीम साहब के तो हम अच्छे हमसाए हुए ना सर। ज़ाहिर देखो मेरी बात सुने, एक लड़की हकीम साहब के पास जॉब करती थी, और वो भी तलाक याफ्ता थी। हकीम साहब ने उस पर गंदी नजर नहीं रखी, निकाह करके उसको इज्जत दी है। अब जब उसको इज्जत दे दिए तो लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है यार? क्यों गलत बातें कर रहे हो? कोई कहता है सोना चोरी करके भागी, कोई कहता है पुराने शोहर के साथ फ्रॉड किया, जेल में रही है, क्यों झूठी बातें फैला रहे हो? अच्छा, एक पेज ने ये भी लगाया हुआ था कि हकीम साहब की जो मिसेज हैं, उनके जो पहले हस्बैंड हैं, उनका बयान आया है कि जनाब इन्होंने काला जादू करके मेरी बेगम को वर्गलाया है और ये रिश्ता खत्म करवाया। यार ये कितनी घटिया बात है सर। ये तो उस चैनल वालों को भी सोचना चाहिए, किसी की फैमिली के बारे में ऐसी बात ना करो। तो सामने नहीं आया ना अभी तक, नहीं वो अभी तक सामने नहीं है, तो फिर झूठी खबरें अपने व्यूज के लिए क्यों फैला रहे हो यार? पॉजिटिव कंटेंट करो, उस पे भी आपको एप्रिसिएशन मिलेगी।
जो पॉजिटिव कंटेंट होगा, तो नेगेटिव कंटेंट पे क्यों लेके जा रहे हो? हकीम साहब में मैंने एक चीज़ देखी है, आप उनको रेंडमली किसी नंबर से कॉल करें, वो आपकी कॉल सुनेंगे, आपको कहेंगे भाई टाइम देता हूँ मैं आपको। उन्होंने कोई ईगो नहीं दिखाई, जो भी बंदा गया है उसका उसने सर उसको खाना खिलाता है, चाय पिलाता है, हकीम साहब टाइम देता है, और अपने पर्सनल नंबर से उन्होंने मुझे कॉल की थी। ये नहीं कि कोई और नंबर होगा, उसके ऊपर उनका नाम भी मेंशन है। तो हकीम साहब एक पॉजिटिव बंदा है, अब उसने शादी कर ली है, उसको उसकी जिंदगी जीने दो। और जाहिर बात है, ये भी हकीम साहब से डिस्कस भी हुआ था, हकीम साहब नहीं बल्कि बोला था यार ये कवारे लोग मेरे बहुत खिलाफ हो गए, मैं क्या करूँ इनका। हमारे खिलाफ हुए? हाँ ना, जिनकी शादी नहीं हो रही, हाँ, अब उनकी एक एक शादी जवानों की नहीं हो रही, और ये हकीम साहब ने इस उम्र में दूसरी शादी कर ली है। तो तकलीफ तो थोड़ी बहुत हमें भी तकलीफ है, ये नहीं है कि तकलीफ नहीं है, अब दिल से तो हमें भी तकलीफ है जब हकीम साहब की हम लोग किस्मत देखते हैं, पर उसकी किस्मत है, उसका नसीब है। अब उसके नसीब को अल्लाह ने किया, हम तो नहीं पहुंच सकते ना। ये तो अल्लाह की देन है, किसी को फर्स्ट टाइम दे दे, किसी को सेकंड टाइम। सर उसका नसीब था, कुछ ज़िंदगी में उसने अच्छा काम किया, जो माशाल्लाह इतनी प्यारी भाभी उनको मिल गई हैं। देखें, हकीम साहब ने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम किया तो उनको जो उसका सिला अल्लाह ने दे दिया, सिला। और जो उनकी मिसेज है उन्होंने कोई गुनाह किया शायद उनको। नहीं जी नहीं, हकीम साहब देखो उसकी भी देखिए किस्मत बहुत अच्छी है। पॉजिटिव इंसान है, खुदा की कसम। मैं ये जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पास बहुत नॉलेज है। बिल्कुल सर, नॉलेज भी पूरी हिकमत है ना। और हकीम साहब ने आज तक एक बंदा भी सामने नहीं आया इतने फेम के बाद भी जिसने बोला कि हकीम ने मैसेज जाती की, कोई भी नहीं आया, कोई एक बंदा सामने नहीं आया। हालांकि और हकीम जो है लुआ पार्ट जिसको फेम मिला था उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो बनाई, सिंगल बंदा भी नहीं आया। सर किसी ने नहीं बोला जी मैंने दवाई ली असर नहीं हुआ, किसी ने नहीं बोला कि मेरे से पैसे खाए हैं। हकीम साहब ने एक पॉजिटिव कंटेंट दिया, बड़ा मजा आया, बड़ा हमने एंजॉय किया, और इतने दिन हम लोग देखो एंजॉय किया हमने ना, अच्छा कंटेंट था, वीडियो बना रहे हैं तो अच्छा। एक और बात है कि उसने अपनी जो पहली वाली मैसेज है उनको भी सामने लाया। हाँ, अच्छी बात। ज्यादा नहीं कि दोनों को साथ खड़ा किया, और मैं एक वीडियो में देख रहा हकीम साहब खड़े साथ, एक मैसेज खड़ी है, दूसरी खड़ी है, दोनों मैसेज ने हाथों में हाथ दिया हुआ। हाँ हाँ, दोनों बीवियों ने हाथों में हाथ दिया लेकिन हुआ है। उस्मान भाई एक जो है ना टिकटॉक का एक चैनल है, उसके ऊपर जो है वो सिर्फ हकीम साहब की मिसेज की एआई वीडियोस, हकीम साहब की वीडियोस लगाई जा रही हैं जिसमें बेहुदा डांस करवाया जा रहा है। यार कौन है ये यार लोग? देखो हकीम साहब को जाना चाहिए एफआई में इनके खिलाफ। देखो ये पंजाब के कुछ एरियाज़ के लोग हैं जो कि फारग हैं। मैंने हकीम साहब से ये भी डिस्कस हुआ है, उन्होंने तो जगह के नाम भी लिए, मैं नहीं ले रहा जगह के नाम, लेकिन कुछ लोग हैं वो फारग हैं। हकीम साहब ने बोला उनको और कोई काम नहीं है, वो वीडियोस बना रहे हैं। देखो किसी की भी फैमिली को टारगेट करोगे, एट द एंड आपकी फैमिली टारगेट होगी। हकीम साहब का क्या जाना है? कुछ भी नहीं जाना। तो लोगों का रहना जो बना रहे हैं उनका कुछ भी नहीं रहना, अभी भी जलील होंगे, बाद में भी वो जलील होंगे। तो जो भी आई वीडियोस बना रहा है फौरन से पहले इसको डिलीट कर स्टॉप कर दे, मैं ये कहूँगा। और इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आपके घर में भी माँ बहन बेटी है, जाहिर बात है आप भी किसी माँ से पैदा हुए हैं ना, 9 माह एक माँ के पेट में रहे, और आज जाके आप किसी की फैमिली को टारगेट कर रहे हो। उस्मान भाई आपके हमसाए भी हैं, आप उधर नहीं गए, आपको इधर रजा भटकी पड़ी हुई थी, आप हकीम साहब के पास क्यों नहीं गए? देखें हकीम साहब आपको जाने की जरूरत नहीं है। नहीं बकी शकी वैसे जरूरत तो नहीं है बकी की। बात है कि हकीम साहब, मैं उन दिनों थोड़ा सा बिजी था, बहुत ज्यादा। जब उनके इंटरव्यूज हुए, मेरे मेहमान आए हुए थे, मैं उनके साथ बिजी था, वरना मैं हकीम साहब को या तो इन्वाइट करता या तो फिर मैं उनके पास जरूर जाता। और अभी हम हकीम साहब को अपने पास इन्वाइट करेंगे, भाभी को भी इन्वाइट करेंगे, बल्कि ये वीडियो हकीम साहब देख रहे होंगे तो हकीम साहब मोस्ट वेलकम, जब भी आएँ एक अच्छा सा हम लोग इंटरव्यू भी करेंगे, शुगल भी लगाएंगे, खाना पीना भी करेंगे। तो जब भी आपके पास टाइम मिले हमारे पास आए। वैसे हकीम साहब ने तो कमिटमेंट की है कि मैं आपसे जल्द मुलाकात करूँ। यार इस बंदे के बारे में ना मैंने गलत नहीं सुना, नहीं कोई पूरा पिंडी इस्लामाबाद इस बात की गवाही दे रहा है कि इस बंदे ने किसी के साथ भी कोई नेगेटिव काम नहीं किया, पॉजिटिव, ऑल टाइम पॉजिटिव बंदा है। मुझे इसलिए बड़ा पसंद आया। और इसने अपनी दाढ़ी भी नहीं काली की, कुछ भी नहीं किया, जिस तरह है शलवार कमीज में उठ के उसी तरह ही आ जाता है। उस्मान साहब मैं आपको बताऊं कि जो एक्सप्रेस न्यूज़ में जवेद चौधरी साहब रह चुके हैं, ये उनके साथ टूर करते रहे हैं, कुछ 26 से 27 मुल्क हैं, और इनको जो है वो मैथ का पता है, केमिस्ट्री का पता है, बायो का पता है, फिजिक्स का पता है, हर एक चीज़ के ऊपर नॉलेज है इनका। यार देखें हकीम साहब जो है ना ये मल्टी टैलेंटेड बंदा है और हाई प्रोफाइल बंदा है। इसकी शलवार कमीज में ना जाओ, ये सादा नहीं है, सादा नहीं है, समझता है पूरी दुनिया, 26 के 28 मुल्क घूम चुका है। क्या बंदा तो घुमा के रख दे सर, घुमा के रख दे। और मैं इस बात पे हैरान हूँ, अभी तक किसी बंदे ने इसके खिलाफ कोई बात नहीं की कि यार हमने उसने हमें लूटा या कुछ और किया। किसी किस्म की नेगेटिव बात कोई हुई नहीं है। इसलिए हकीम साहब हमें पसंद भी है, अच्छे भी लगते हैं। मुलाकात करेंगे, गपशप लगाएंगे, मज़ा आएगा, और जो वीडियो बनाएंगे वो भी मज़ा आएगा। उस्मान भाई इस वीडियो के बाद या हकीम साहब की शादी के बाद आप कुंवारों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सच्ची रिप्लाई देना। देखें कुंवारों को यही मैसेज दूंगा, हिम्मत ना हारें, सब्र का दामन हाथ में रखें। एज इज़ जस्ट अ नंबर,
एज जो है वो एक नंबर है। दूसरी बात, जो लोग AI वीडियोस बना रहे हैं, ये भी मुझे कुंवारे ही लग रहे हैं, गुजारा करो यार, कोई और कंटेंट ढूंढ लो ताकि आपको फ़ायदा भी हो, अपने फेसेस लेके आओ। छुप के वीडियो बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है। बाकी जो भी कुंवारे हैं, फ़ौरन से पहले हकीम साहब से रब्ता करें, इनके पाँव शाँव को हाथ लगाएं, ठीक है, इनसे तबारक लें। क्या बात, हाँ हो सकता है। देखो उम्र भी है उनकी, काबिल एहतराम भी हैं, इसके अलावा हकीम साहब नॉलेज भी रखते हैं, हाई प्रोफाइल बंदा है, इनके पास जाओगे आप कुछ ना कुछ सीखोगे। तो वैसे तो आप कोशिश करते रहो। कोई हकीम साहब एक लेसन है हमारे लिए कि भाई हिम्मत नहीं हार, लाइफ में अप एंड डाउन चलते रहते हैं, सबकी लाइफ में आया, हिम्मत नहीं हार। जिस दिन हिम्मत हार गए उस दिन ख़त्म हो गया। हकीम साहब इस एज में माशाल्लाह इतनी प्यारी भाभी के साथ शादी कर सकते हैं। और दूसरी बात यार, बेवा का हाथ, हकीम के पास इतने पैसे हैं कि वो चाहता कुंवारी लड़की से भी शादी कर सकता था, लेकिन एक बेवा के साथ शादी करना, इसको हम अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल। अगर आपको 52 साल की उम्र में मौका मिले, आप करेंगे? देखें 52 साल की उम्र तक पता नहीं हम जाते हैं नहीं जाते, मैं तो खैर नहीं करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम बच्चों में इन चीज़ों में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब जब हम 52 साल में होंगे तो हम बच्चों की शादियों पे फोकस करेंगे। तो मेरा तो बस ख़त्म है जी, जो हमने करना था हमने कर लिया। उस्मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और हकीम साहब के लिए हमारा एक मैसेज है, हकीम साहब आप हमारी ये वीडियो देख रहे होंगे, लाजमी जो है वो आपने जो कमिटमेंट की है वो उस कमिटमेंट पे पूरा उतरिएगा और हम आपका इंतज़ार करेंगे और एक ज़बरदस्त एक वीडियो आपके साथ बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।